हेलो वेलकम एवरीबॉडी। साथियों, हम जब भी कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसकी किसी भी एक या उससे अधिक दिशा में रास्ते का खुला होना अत्यंत आवश्यक होता है। साथियों, रास्ते या सड़क को वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इससे उस भूखंड या भवन का शुभ या अशुभ होना, सकारात्मक या नकारात्मक लाभों का अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, भूखंड पर स्थित रास्तों का हमारे निजी जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। साथियों, आज बात करेंगे हम पूर्व पश्चिम व उत्तरमुखी भूखंड की। साथियों, भवन से बाहर निकलते समय जिधर हमारा मुख होगा वही भवन का भी मुख होगा, अर्थात भूखंड का भी मुख होगा, फेसिंग होगी। साथियों, जिस भवन के उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में रास्ते निकलते हो, अर्थात सड़क हो, गली हो, उस भूखंड को हम पूर्व पश्चिम व उत्तरमुखी भूखंड कहेंगे। साथियों, जिस भूखंड के 3 रास्ते हों, यानी यूँ कह लो 3 मार्ग वाले भूखंड हों, तीनों दिशाओं में रास्ते हों, ऐसे भूखंड सामान्य कोटि के भूखंड होते हैं। अर्थात यूँ कहेंगे ये ना ज़्यादा सकारात्मक होते हैं ना नकारात्मक, अर्थात ज़्यादा सकारात्मक और शुभ इन्हें नहीं माना जा सकता। साथियों, ऐसे भूखंड व्यक्ति को अधूरेपन का एहसास कराते हैं, यानी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई, कमी का एहसास कराते हैं। साथियों, ऐसे भूखंड एक दिशा से अगर सकारात्मक लाभ देते हैं तो दूसरी दिशा से नकारात्मक भी देते हैं, अर्थात हानिकारक भी परिणाम देते हैं। कहीं 2 दिशाओं से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अब इसके भी मान लो 2 दिशाओं से सकारात्मक है, पूर्व भी सकारात्मक है, उत्तर भी सकारात्मक है, तो तीसरी दिशा है पश्चिम, वो कम सकारात्मक है। तो कहने का मतलब है जब 2 दिशाओं से भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो कहीं एक दिशा से नकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं, यानी कम सकारात्मक भी मिलते हैं। इसी के कारण यहाँ पे बने हुए भवन को संपूर्ण सकारात्मक या संपूर्ण नकारात्मक कहना संभव नहीं होगा, अर्थात ना उसे संपूर्ण सकारात्मकता मिलती है ना संपूर्ण नकारात्मकता मिलना ही संभव होता है। मतलब आधे अधूरे परिणाम देते हैं। यहाँ पर बने भवन आधे अधूरे होते हैं। तीनों दिशाओं में रास्ता होने के कारण, एक बात और, तीनों दिशाओं में रास्ता होने के कारण ऐसा भवन, ऐसा भूखंड असुरक्षित भी होता है। अर्थात मन में यूँ मान लो कि कोई चोरी जैसी या दुर्घटना की नित्य रूप से कोई ना कोई दिमाग में बना रहता है, यानी मन अस्थिर रहता है। इसलिए ऐसे भूखंडों पर भवन का निर्माण करना आपकी मजबूरी हो या अंतिम विकल्प हो तो ही यहाँ भवन का निर्माण करने पर विचार करना चाहिए, वरना ऐसे भूखंड पर भवन निर्माण करने से बचना चाहिए। साथियों, ऐसे भूखंड पर भवन निर्माण करना पड़े तो वास्तु सिद्धांतों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, अर्थात किसी अच्छे वास्तुविद की मदद लेनी चाहिए ताकि कुछ हद तक सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो और उस भवन में रहने वाले सभी परिजन सही ढंग से, यानी कि कुछ सुख की कल्पना कर सकें, यानी सुखी रह सकें। साथियों, यहाँ पर भवन का निर्माण किया तो भवन का मुख्य प्रवेश द्वार अगर करना पड़े, भवन का निर्माण किया या करना पड़े तो मुख्य प्रवेश द्वार या तो आप उत्तर में रखें या पूर्व में, और इन दोनों दिशाओं में आपको प्रवेश द्वार रखना चाहिए। तो इससे क्या है कि जीवन में आपको कुछ सकारात्मकता मिलेगी, अर्थात भूखंड में रहने वाले लोगों को कुछ सकारात्मकता मिलती रहेगी, जीवन में कुछ सकारात्मकता का प्रवेश हो सकेगा। जो पश्चिम दिशा है उसको बंद कर देना चाहिए, पूरी बंद कर देना चाहिए पश्चिम दिशा को, तो क्योंकि पश्चिम दिशा को बंद करने से भी सकारात्मकता परिणाम मिलते हैं। आप उत्तर की तरफ मेन गेट बनाए या पूर्व की तरफ बनाए, पश्चिम को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। दक्षिण तो ऑलरेडी बंद है ही है आपकी, पश्चिम को बंद कर देना चाहिए। मेन द्वार इधर ही होना चाहिए, यानी कि उत्तर या पूर्व में। तो आपको पश्चिम दिशा को बंद करने से जो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अर्थात इस भूखंड में बने रिहायशी भवन में रहने वाले परिवार को कुछ हद तक सकारात्मकता का अनुभव होगा और सुखी जीवन की कल्पना की जा सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।